यामाहा कंपनी के बारे में आप लोगों ने सुना तो होगा। दोस्तों यामाहा के बारे में आपको बतला दूं कि अगर गाड़ी लेना है तो कभी भी यामाहा का मत लेना। बहुत घटिया कंपनी है, बहुत वाहियात कंपनी है। उसका कारण मैं आपको बहुत सारे बतलाता हूं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, ये हमारा एफ जेड का वर्जन 3, एफ वर्जन 3 इसको कहते हैं। 4 साल के अंदर अंदर मैं आपको बतला रहा हूँ, इस गाड़ी का लगभग 5 साल हुआ है और पिछले साल ही मतलब 4 साल के अंदर अंदर इसका इंजन सीज हो गया। इंजन सीज होने के बाद टोटल खर्चा लगभग 22-24 हज़ार का इंजन बनाने में खर्चा आया। इंजन तो हमने बना लिया, चलो सही है। इंजन के लिए मैं मान सकता हूँ कि मैं गलत ड्राइव कर रहा हूँ या कोई गलत ड्राइव कर दिया हो या कुछ मेंटेनेंस में कमी हुई हो तो इंजन गड़बड़ हो सकता है। मैं अपने ऊपर ही ब्लेम ले लेता हूँ। भाई साहब आपकी चेचिस कैसे सरती है 5 साल में? 5 साल में किसी गाड़ी का चेचिस सरते हुए देखा है आपने? यहाँ देखो, आपको दिखलाता हूँ। ये पहले तो ये जो मेन चेचिस होता है फ्रंट वाला, जो ऊपर से ये नीचे आता है, ये सर के अलग हुआ। इसको मैंने लगभग 1 महीने पहले रिपेयर कराया। इसको रिपेयर कराया, चेंज नहीं कराया मैंने। उसके बाद आपको बतलाता हूँ, इधर आओ। 1 महीने हुए हैं फ्रंट का सोकर चेचिस सड़ा हुआ और उसका रिपेयर कराया हुआ। और ये देखो, ये हाल हो गया। रियर जो यू फॉर्क होता है सस्पेंशन, उसका ये हाल है। ये क्या हुआ था कि इसमें डायरेक्टली इसका मतलब पूरा का पूरा ये पार्ट लेकर के निकल करके और इसके साथ आ गया था। अब इसको चेंज कराने के चक्कर में अब इसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, जिसमें से आपको बतलाते हैं। एक तो दुकानदार जो होते हैं नमूने, और बिहार में तो क्या ही कहें। अब जिस दुकानदार के पास मैं गया था, वो दुकानदार मुझे समझा रहा था कि आपको बाइक चलाने आता है कि नहीं, डबल डिस्क है कि सिंगल डिस्क है। मैंने बोला भाई सिंगल डिस्क है, तो कहता है सिंगल डिस्क का ही होता है, उसमें डबल डिस्क होता है। भाई डबल डिस्क कहते हैं जो एक व्हील में दोनों तरफ डिस्क ब्रेक देते हैं। वो तो खैर वो सब कहानी है, छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी उसको जब मैं ये लेकर गया था सैंपल, उसके बाद उसने मुझे ये दिया है एफ वर्जन 2 का रियर सस्पेंशन, जबकि उसको देना था एफ वर्जन 3 का। सैंपल ले जाने के बावजूद नहीं दिया। मतलब क्या ही कहें, इतने नमूने होते हैं जिसका जवाब नहीं। उसके बाद आपको एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बतला देता हूँ दोस्तों, कि सॉकर में सस्पेंशन का, सॉकर का जो ये होता है, शॉक एब्जॉर्बर का जो बूस्ट हम कहते हैं इसको, तो बूस्ट के वजह से अगर आपको सॉकर चेंज कराना पड़ रहा है आपके एजेंसी में, या फिर आपका जो भी मैकेनिक है वो अगर कह रहा है कि भाई साहब बूस्ट नहीं मिलता है, आप बूस्ट के लिए पूरा का पूरा सॉकर जो है 4,000 रुपये का चेंज करो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको बतला दूं कि ये बूस्ट आप किसी सॉकर रिपेयर वाले के पास जाओगे ना, तो उसके पास बूस्ट होते हैं, वो जो खराब सॉकर होता है उसके बूस्ट वगैरह या जो भी काम के चीज़ होते हैं वो निकाल के रख लेते हैं। अब वो कंपनी बनाती नहीं है दूसरा, क्योंकि कंपनी को तो पूरा का पूरा पार्ट बेचना है। वो बूस्ट बेचेगी तो उसका सॉकर कैसे बिकेगा? तो उसके जगह पर आप सॉकर रिपेयर करने के पास जाएं, रिपेयर करने वाले के पास, वो आपको 100-200 रुपये जो भी ले। मेरा तो उसने 200 रुपये लिया और उसने बूस्ट लगा दिया है। अब ये बूस्ट मेरा लग गया तो ये सॉकर मेरा 4,000 रुपये का समझिए कि ये सक्सेसफुल हो गया। अब ये काम करेगा पूरा। उसके बाद रहा इसका, तो अब इसको तो गलत दे दिया है। अब इसमें गलत क्या है वो बतलाते हैं आपको। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये नीचे जो इसका लगाने वाला है ये इसमें है ही नहीं, ये इसमें अलग मॉडल का है। तब इसमें करना क्या होगा? एक तो प्रॉब्लम क्या है कि मेरा घर जहाँ से मैं खरीद कर लाया उसको हाजीपुर से, वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 45 किलोमीटर का। अब जाने आने में साला 500-700 रुपये का खर्च पड़ता है। तो उसके लिए अब तो जाएंगे नहीं, तो उसकी जगह पर क्या करेंगे कि इसका जो ये है इसी को कट करके और इसमें वेल्डिंग करके और उसके बाद इसको लगाया जाएगा। उसके बाद यामाहा कंपनी से मुझे एक खुन्नस और इस चीज़ का भी है कि भाई साहब आप R15 गाड़ी बनाते हो जो कि 155 सीसी का और उसकी स्पीड होती है 160। आप ये FZS बनाते हो जिसका कि मतलब 149 सीसी का, 6 सीसी कम बाइक है, 6 सीसी मात्र डिफरेंस है। और इसकी स्पीड पता है क्या है? 115। अगर आप 2 लोड हो, 2 आदमी घूम रहे हो एक पिलियन के साथ, तो 114, 115 बहुत, अगर अच्छी गाड़ी नई गाड़ी है ना तो 117 चली जाएगी, 18 नहीं होती है। वहीं अगर आप नॉर्मल कोई 150 सीसी गाड़ी देखो, पल्सर ही देख लो भाई साहब, वो 120 चली जाती है। तो मतलब क्या बना रहा है? आपको बेवकूफ बनाया। ऊपर से सोचो कि फ्रंट चेचिस, रियर चेचिस, 4 साल में इंजन सीज होना। जबकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई रफ ड्राइवर हूँ या गलत ढंग से गाड़ी चलाता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत सही ढंग से गाड़ी चलाता हूँ, बहुत सही ढंग से मैंने मेंटेनेंस और हर चीज़ किया है। मैं बस ब्लेम अपने ऊपर इसलिए ले रहा हूँ कि चलो आप ये कह सकते हो, कंपनी ये कहेगी कि चलो आप मेंटेन नहीं किया आपने, या आपने हमारे यहाँ ही सर्विस नहीं कराया पूरा का पूरा। अरे भाई तुम्हारे यहाँ सर्विस तुम करोगे क्या? उसमें घी मक्खन डालोगे? सर्विस तो आप यही करते हो ना कि चलो मोबिल चेंज करना है, बाकी वायरिंग करना है, उसको खोल करके फ्रेश करना है, पूरा काम करना है। इतना ही आप भी करते हो, इतना ही लोकल मैकेनिक भी करता है, कुछ अलग नहीं करता है वो। और आपके यहाँ के मैकेनिक्स भी मैंने देखे हैं, यामाहा एजेंसी में मैंने देखे हैं 17-17 साल, 18-18 साल का लगता है जैसे जिनका मूछ नहीं आया, वो बच्चे काम कर रहे होते हैं मैकेनिक के रूप में। अब ये बताओ वो मैकेनिक कितना एक्सपीरियंस, कितना होशियार मैकेनिक हो गया कि यहाँ का जो 40 साल से जो मार्केट में मेरा बना रहा है बाइक, उससे ज़्यादा वो एक्सपीरियंसड हो गया वो मैकेनिक, 18 साल 20 साल का लौंडा।
तो ये बहुत गलत चीज़ है जो कंपनीज कर रही हैं। यामाहा की दोस्तों मैं फिर से कहता हूँ, यामाहा की गाड़ी है, एक तो R15 चलो ठीक है, घटिया तो वो भी है, R15 मुझे R15 भी नहीं पसंद, लेकिन चलो वो चल रहा है कम से कम। लेकिन FZS वर्जन 3 आते ही गायब क्यों हो गया, मार्केट से बंद क्यों हो गया, इसके नए नए वर्जन क्यों आ जाते हैं 6 महीने में? क्योंकि फॉल्टी गाड़ी बनाती है कंपनी, और इतना ज़्यादा फॉल्टी जिसका जवाब नहीं। प्राइसेस इसके एक एक पार्ट के इतना ज़्यादा जिसका जवाब नहीं, और बेवजह का मतलब पब्लिक को इस तरीके से आप देखिए इसको। अब ये जो है, अब इसका क्या करें? अब इसके लिए यहाँ का सिर्फ एक नट जो है वो गायब हो जाता है। यहाँ का जो नट है, बस यहाँ पे दो एक प्लास्टिक में आप नट लोहा में लगा के रखोगे तो कितने दिन टिकेगा। अब इसके गायब होने की वजह से ये पूरा का पूरा सेट चेंज होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा सेट आता है ये। अब सोच के देखो, ये पता नहीं कितने 3000 के आसपास का होगा ये। अब ये दो नट बस टूट गया, उसके लिए आपको पूरा का पूरा चेंज करना पड़ा। मतलब घटियापन का सीमा नहीं है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसका आपको हेडलाइट बतलाता हूँ मैं। ये एक बार अगर आपको हेडलाइट में प्रॉब्लम हो गया, अगर ये सब लगाने में एक बार प्रॉब्लम हो गया, आप इसको 100% फिट कभी कर नहीं पाओगे। इतना कॉम्प्लिकेटेड इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म है। एजेंसी में मैंने इसका काम करा है, एजेंसी वाले लोग इसको सही से फिट नहीं कर पाए हैं। एजेंसी वाले लोग भी इसको लगाने में मतलब कुछ ना कुछ एक नट, वो कुछ ये क्या कहते हैं उसका सॉक बूस्ट नहीं मिलता है, उसका अंदर वाला नट जो होता है वोल्ट वो लगाने में नहीं बनता है। ये तरह का कंडीशन है। मतलब क्या ही कहें, वाहियात गाड़ी है, कभी मत लेना। और मैं तो कहता हूँ यामाहा की गाड़ी मत लो जिसका चेचिस 4 साल 5 साल में सड़ के टूट के अलग हो जा रहा हो। वो एक घटिया कंपनी हो सकती है, और उस कंपनी की गाड़ियाँ कभी मत लो। हमारी इंडियन ब्रांड्स हीरो है, TVS है, बजाज है, बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं। मैंने सारी कंपनीज की गाड़ियाँ यूज़ की हैं, मेरे फ्रेंड्स के पास सारी कंपनीज की गाड़ी है। एक बार मैंने, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीज़ कभी नहीं होता है कि चेचिस ही सड़ रहा है। मतलब क्या मजाक है, चेचिस कैसे सड़ता है भाई? तो ये चीज़ कभी नहीं होता है, और ऐसा मैंने सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी में देखा है, यामाहा की गाड़ी में देखा है। यामाहा एक घटिया कंपनी है, मत लो इसकी गाड़ियाँ। धन्यवाद।